हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमीता और आज हम बनाएंगे कैरी की बहुत ही टेस्टी खट्टी मीठी लौंजी। तो चलिए इसके लिए हमको क्या क्या सामान चाहिए वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो कैरी ली है, कच्ची और एकदम कड़क। तो ये इस तरह से इनको मैंने 3-4 घंटे पानी में डाल दिया था जिससे इनकी गर्मी निकल जाए, और इनको खूब घिस घिस कर धो लिया था। और यहाँ पर मैंने इस तरह से इनको छील कर रख लिया है। अब मैं इनके पीस कर लूँगी। तो आप अपनी पसंद से जैसे भी चाहें कर सकते हैं, वैसे पतले पतले लंबी स्लाइस करना ज़्यादा अच्छी रहती है। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से देखिए इसकी स्लाइस कर ली हैं इस तरह से। तो आप भी अपनी पसंद से जैसा भी आकार देना चाहें कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये सारी कैरी की इस तरह से पीस कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से, ना बहुत मोटी है और ना ही बहुत पतली है। यदि बहुत पतली करेंगे तो जल्दी से घुल जाएंगी। तो एक मीडियम आकार से उन्हें काट लेना है। तो मैं यहाँ पर इस तरह से सारी कैरी काट लेती हूँ। आम की कैरी की बहुत ही अच्छी लौंजी बनती है, टेस्टी। और इसे बनाकर आप 6 महीने तक भी स्टोर करके रख सकते हैं यदि सही तरीके से बनाई जाए तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि आम की लौंजी बनाकर आप किस तरह से स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरी ये 1 किलो कैरी थी और मैंने इस तरह से इनको काट लिया है। अब इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए मसाले में, तो वो ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये सामान है: जीरा, राई, मेथी, कलौंजी, सौंफ, सहजीरा और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ जीरा और 1 टीस्पून हल्दी। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो कैरी के हिसाब से ये सामान लिया है। आप इसी के हिसाब से 1 किलो, आधा किलो या 2 किलो जो भी बनाए तो मेजरमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने, मेरी कैरी बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं थी तो मैंने 350 ग्राम गुड़ लिया है। और ये कैरी तो ये इसके लिए बराबर रेशो है सब। तो इस तरह से मैंने ये सारी सामग्री दिखा दी आपको। अब चलिए गैस पर कढ़ाई चढ़ाते हैं और आगे का प्रोसीजर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं गैस ऑन कर रही हूँ। गैस ऑन करने के बाद मैं इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैं ये 1 टेबल स्पून भरकर ऑयल डाल दिया है और आधी टेबल स्पून और ऑयल डाल दिया है। बस इतना ऑयल काफ़ी है इसके लिए। अब तेल जब गर्म हो जाएगा तो मैं उसमें ये बघार जो है वो डालूँगी। तो मैंने पहले जीरा डाल दिया है, 1 टीस्पून जीरा है, 1 टीस्पून मेथी है, आधा टीस्पून राई है, आधा टीस्पून कलौंजी है, 1 टीस्पून सौंफ ली है, आधा टीस्पून सहजीरा है। ये सारे फोड़नी को मैं इस तरह से सेक लूँगी 15 से 20 सेकंड के लिए, बिल्कुल स्लो गैस पर, जिससे कि ये जले भी नहीं और इसका फ्लेवर निकल कर आए। तो इस तरह से मैं इनको, यहाँ पर मैंने 2 चुटकी हींग भी डाली है। अब मैं इनको चलाकर और सेक लूँगी इस तरह से। ये देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब यहाँ पर ये सीख चुके हैं।
बहुत अच्छे से। तो ये ध्यान रखें, गैस को सिम पर रखकर इन सब मसालों को इस तरह से, खड़े मसालों को इस तरह से सेक लें। अब मैं यहाँ पर जो मैंने कैरी काट कर रखी थी, कैरी, अम्बी, अमिया, जो भी आप कहते हैं, वो मैंने यहाँ पर काट कर रखी थी। और अब मैंने खड़े मसालों के साथ इनको 2-3 मिनट के लिए सेक लूँगी। तो इस तरह से सारे मसालों के साथ इनको मिक्स कर दूँगी। इस तरह से चलाते हुए धीरे धीरे, जिससे कि वो टूटे भी ना और सब अच्छे से एक बार सीख जाए। जो उनका पानी है एक बार सूख जाएगा इन्हीं सब मसालों के साथ में। तो उनको धीरे धीरे चलाते हुए इस तरह से सेक लूँगी मैं। तो यहाँ पर ये 2-3 मिनट के लिए इसी तरह से लगातार चलाते हुए इनको सेक लेना है। और अब मैं यहाँ पर इनको ढक दूँगी 2 मिनट के लिए, तो ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर 2 मिनट हो गए हैं। अब मैं चेक कर लेती हूँ कि ये थोड़ी सॉफ्ट हो गई हैं। तो फिर आगे का प्रोसीजर करते हैं। तो देखिए सारे मसाले अच्छे से इनमें मिक्स हो गए हैं। बढ़िया सा सब मसाले का कैरी में फ्लेवर आ गया है। अब यहाँ पर मैं 1 टीस्पून हल्दी डाली है, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। ये लाल मिर्च रेगुलर वाली हैं, आप तीखा जिस तरह से खाएं उस हिसाब से मिर्च डाल सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार, वैसे थोड़ा ही नमक डालें। अभी यहाँ पर काला नमक भी डालूँगी। यहाँ पर भुना हुआ जीरा डाल दिया मैंने 1 टीस्पून। तो ये सारे मसाले फिर एक बार अच्छे से इस तरह से चलाते हुए सेक लेंगे, जिससे कि ये इनका कच्चापन भी हट जाएगा और कैरी के साथ अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएंगे। मसाले को पहले डाल देते तो वो जल जाते और काली काली लौंजी बनती, तो इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पर चलाते हुए मैं ये सारे मसाले 2 मिनट के लिए सेक लिए हैं। और अब मैं इसमें 1 कप पानी डालूँगी। तो यहाँ पर मैंने 1 कप पानी डाल दिया है। अब एक बार फिर से इन सबको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। ज़्यादा भी नहीं चलाना है पानी डालने के बाद। तो बस एक बार सारे मसाले और कैरी पानी को अच्छी तरीके से मिक्स करके और ढक दूँगी। तो मैंने यहाँ पर फिर 2 मिनट के लिए ढक दिया था। तो अब मैं देखती हूँ कि कैरी अच्छी तरह से पक चुकी हैं या नहीं। तो कैरी को हमको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है कि एकदम गीली हो जाए, वो 60-70% तक ही इनको कुक करना है। और बाकी की जब हम गुड़ या शक्कर डालेंगे तो वो उसके साथ भी गलेंगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि एकदम सॉफ्ट ना हो। तो यहाँ पर मेरी ये जो कैरी है वो 60% तक कुक हो चुकी हैं। और अब मैंने जो गुड़ रखा था 350 ग्राम, वो इसमें डाल दिया है। गुड़ को मैंने बारीक बारीक तोड़ लिया था, बड़ी डिगली थी तो उसे बारीक कर लिया था। तो यहाँ पर अब ये जो गुड़ को फोड़ लेते हैं तो वो अच्छे से मिक्स हो जाता है। नहीं डिगली डाल देती तो एक तो टाइम बहुत लगता जब तक कि कैरी बहुत ज़्यादा पक जाती। तो इसलिए गुड़ को बारीक बारीक तोड़कर ही लौंजी में डालें। तो अब मैंने इनको डालकर, गुड़ को डालकर और एक बार चलाकर ढक दिया है। तो यहाँ पर देखिए, वाव, बहुत अच्छा कलर आ गया है और गुड़ भी मेल्ट हो चुका है और अच्छी तरीके से ये बॉईल भी हो चुकी हैं। अभी और थोड़ी देर पकाएंगे जब तक कि इसकी एक अच्छी चाशनी टाइप की ना बन जाए, जिससे कि लौंजी लंबे समय तक चलती है। अब यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून
कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है कलर के लिए, ये तीखी नहीं होती है। कश्मीरी लाल मिर्च तीखी नहीं होती है, मगर इससे एक बहुत अच्छा कलर आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी दिख रही है लौंजी इस समय, मगर अभी थोड़ी पतली है। तो ये गुड़ जैसे जैसे बॉयल होगा वैसे वैसे ये लौंजी गाढ़ी होते जाएगी। तो यहाँ पर फिर से चेक कर लेते हैं कि हमको किस तरह से लौंजी चाहिए। ये देखिए कितनी अच्छे से कैरी की पीस के पीस दिख रहे हैं। बस इसी तरह से पकाना है। और अभी ये थोड़ी देर जब गैस बंद कर देंगे तो ये अपने आप थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। तो थोड़ी पतली ही रखें, और आप जब ये ठंडी हो जाएगी तो देखेंगे कि ये गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर गुड़ भी बहुत अच्छे से पक चुका है। आप चाहें तो ये देखिए, मैं दिखा देती हूँ आपको इस तरह से। तो कैरी बहुत अच्छे से गल चुकी है जितनी हमको चाहिए। बहुत ज़्यादा मैसी मैसी नहीं करना है। यहाँ पर मैंने काला नमक डाल दिया है, ये चाट मसाला डाल दिया है। तो नमक का बराबर ध्यान रखें कि सफ़ेद नमक डाल रहे हैं तो थोड़ा कम डालें, और फिर काला नमक और चाट मसाला डाल दें, इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा लौंजी का। तो आप चाहें तो यहाँ पर गुड़ से, शक्कर से या मिश्री से, जैसे भी आपको बनाना है आप बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बनकर तैयार है। कितनी बढ़िया कलर आया है, बहुत ही अच्छा कलर आया है लौंजी में, और बहुत ही टेस्टी बनी है। तो आप यदि ज़्यादा लौंजी बना लेते हैं तो इसको ठंडी होने के बाद एक एयर टाइट डब्बे में भरकर और फ्रिज में रखते हैं तो ये ख़राब नहीं होती है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग वंडरला अमिता। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।